तो हेलो गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्वालियर दुर्ग पर के उरवाई गेट में। इसमें दो गेट हैं ग्वालियर दुर्ग में, एक है किला गेट, एक है उरवाई गेट। उरवाई गेट दक्षिण की ओर है। आइए हम इसको विस्तृत तरीके से देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं। देखिए दोस्तों, ये खड़ी ढलान है और एक और खाई है। खाई इतनी गहराई पे है जैसे कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। आइए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। यहाँ है मेन मुख्य गेट। इस गेट की ओर हम एंट्री करते हैं और यहाँ से बड़े हाथी घोड़े वगैरह जाया करते थे और यहाँ आप गाड़ी के माध्यम से भी किले पे जा सकते हो। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले ये नोट मिलता है, यहाँ पर बाबर आया था। बाबर ने जब यहाँ पर जैन मूर्ति देखी तीर्थकर की तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, उसने क्या किया, इन मूर्तियों पर कलाई और चूना पुतवाने का आदेश दे दिया और इन मूर्तियों को तोड़ने का भी आदेश दिया। इन मूर्तियों को खंडित करवा दिया उसने। इतनी बड़ी बड़ी और विशालकाय मूर्तियाँ तीर्थकरों की थी, जिनमें ऋषभदेव, आदिनाथ, तमाम ऐसे जो 24 तीर्थकर थे उन सभी को शामिल किया गया था। मुख्य रूप से ऋषभदेव, आदिनाथ और महावीर स्वामी, तमाम प्रकार की ऐसी इसमें मूर्तियाँ थीं। उनको सबको खंडित करा दिया था बाबर जैसे जहाँ से गुजरा था। आइए दोस्तों, ये वाला रास्ता अंत हुआ रहा है। मैंने वीडियो में कहीं देखा तो इसलिए मैं आज आपको लेकर आया हूँ। किले के ऊपर जो उरवाई गेट है उसके ऊपर का नज़ारा है। ये उरवाई गेट से ऊपर कैसे दिखाई देता है ग्वालियर फोर्ट, आइए हम देखते हैं। देखिए, ये है गेट के ऊपर की दीवार जो काफ़ी चौड़ी है, मानो चीन की दीवार हो। यह शत्रु सेना से हमारी रक्षा करती थी। यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और हमारे जो दुर्ग है, हमारा जो किला है, उसकी हिफाजत करते थे। यहाँ की जो प्रजा है उसकी रक्षा करते थे। पर जो मुग़ल आए उन्होंने सारे ग्वालियर किले में तहलका मचा दिया। लूटपाट की, हजारों करोड़ों रुपए लूट के ले गए। धन दौलत, हीरे जवाहरात यहाँ से उन्होंने, हमारे भारतीय जो सिपाही थे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और काफ़ी हद तक उनको रोकने की कोशिश करी। पर कहा जाता है कि कुछ शत्रु होते हैं, कुछ देशद्रोही होते हैं, वो हमारे साथ विश्वासघात कर देते हैं। ऐसा ही काफ़ी लोगों ने किया। देखिए, अब मैं आपको ग्वालियर किले के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ से देखने पर चारों तरफ देखिए कैसा दिखता है नज़ारा। ऊपर चलते हैं, इसमें सीढ़ी दी है, जगह जगह पर सारी व्यवस्थाएं दी हैं और ऊपर जाएंगे हम तो देखते हैं दोनों तरफ बाउंड्रियाँ की गई हैं जिससे कोई अनहोनी ना हो सके, कोई गिर ना सके। यहाँ से हम खड़े होकर देख सकते हैं कि कैसा हमारा किला होता है और यहाँ से शत्रु सेना कैसी नज़र आती थी हमारे सैनिकों को। देखिए, ऊपर चलते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। बहुत भयानक और डरावना सा लग रहा है ये। आइए ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ और ऊपर देखते हैं। ये दीवार काफ़ी बड़ी और चौड़ी है दोस्तों। इसमें तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता था। आइए देखिए, बहुत चौड़ी दीवार है। यहाँ पे सैनिक रोका करते थे और हमारे दुर्ग की रक्षा करते थे। एक ओर खाई है बहुत बड़ी तो दूसरी ओर ऊंचाई है बहुत बड़ी। देखिए कितना ऊंचा है ग्वालियर का किला। ये दूसरा गेट है उरवाई गेट, जिस पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त। चारों ओर से पेड़ों की छाया है, हरियाली है और ये नज़ारा शायद ही मुझे देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने ये दिखाया हो। वहाँ के यहाँ पे जो राजा आए उनका शासन चला, उन्होंने यहाँ की सत्ता हासिल करी और यहाँ की जनता को बहुत परेशान किया। धर्म परिवर्तन के नाम पर तो उन्होंने यहाँ की प्रजा को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ऐसे निर्दयी और क्रूर शासक थे औरंगजेब। अब देखिए ये दीवार यहाँ से कैसी दिखाई देती है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है, मान लो कोई सूत वगैरह लगा के इसको बनाया गया हो। एक सीट में एक एक पत्थर को बड़ी बारीकी से इस्तेमाल किया गया है। ये ढाल देखिए, यहाँ से हमारा ग्वालियर किला के ऊपर से नज़ारा कैसा दिखाई देता है। देखिए, जंगल सफारी है दोस्तों नीचे, जो अभी अभी बनी है
ग्वालियर वासियों के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं जंगल सफारी में और जानवरों से मिलने का आपको शौक़ है तो आप यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हो। तो अब जब मैं गया था तब ये बन रहा था, अब ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप अपनी फैमिली, दोस्त, फ्रेंडों के साथ जा सकते हो। यहाँ से शत्रु सेना पर नज़र रखी जाती थी। पहले यहाँ मकान वगैरह कुछ नहीं थे, सारा मैदान सा था, तो दूर से ही दिखाई दे जाती थी शत्रु सेना कि किले पर कहाँ से चढ़ रही है। ऊपर से हम लोग यहाँ से हमला करते थे। हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, जो इस दुर्ग के रखवाले हैं, वो शत्रु सेना को भगाने का पूरा प्रयास करते थे। और अगर कोई अनहोनी होती है तो यहाँ से ढोल नगाड़े वगैरह बजा के हमारे राजा को, हमारी प्रजा को सचेत कर दिया जाता था और हमारा ध्वज ऊंचाई पे लगा रहता था, जिससे इस किले पर हमारा अस्तित्व बना रहा। इस पर कम से कम 200 से ज़्यादा राजाओं ने राज किया। यह बहुत बड़ा विशाल विराट इसका स्वरूप है और आज भी इसे जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों, किलों का रत्न कहा जाता है। ऐसा किला अभी तक और ऐसी कंडीशन में, सुरक्षित कंडीशन में नहीं है दोस्तों। देखिए नीचे से, ऊपर से कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत खतरनाक और एक डरावना सा है। आप इससे थोड़ा दूर रहें, गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए मेरे साथ, एक सड़क गई है बीचों बीच में से। यहाँ से आप किले पे ऊपर टूरिस्ट वगैरह जाते हैं और आनंद लेते हैं यहाँ की सफारी का। ऊपर की दीवार देखिए कितनी मोटी है। ये है किले की दीवार और कितनी चौड़ाई है इसकी। यहाँ पे जगह जगह पे आप देख रहे होंगे तो हॉल से बना दिए गए हैं। आइए मैं आपको पास में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रास्ता है। मैं औरवाई गेट पे जस्ट ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ से ये कैसा दिखाई देता है। बीच में सड़क होती थी दोस्तों। यहाँ है ग्वालियर का किला और इस किले के ऊपर से मैं आपको रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ग्वालियर का ये है औरवाई गेट, जिसके एकदम ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। वहाँ से कैसा दिखता है पीछे की ओर से ग्वालियर, देखिए। और अंदर का तो आप देख ही रहे होंगे, अंधेरा ही अंधेरा है। काफ़ी समय हो गया है दोस्तों। तो ये रात का नज़ारा है। चलिए।